नमस्कार दोस्तों, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में एंटी क्राइम से स्टेट सेक्रेटरी वुमेन सेल दिल्ली से मल्टीपल काउंसलर एज ए हीलर। आप सभी को ईद की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से। मेरी यूट्यूब फैमिली को ईद की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं गनीता राय की ओर से। और जो रोजे थे जो काफ़ी समय से चल रहे थे, जो मेरे मुस्लिम भाइयों ने, मुस्लिम बहनों ने, मुस्लिम बच्चों ने, क्योंकि इसमें बहुत मैंने देखा है कि कम उम्र के बच्चे भी रोज़ा रखते हैं। न जाने कैसे रख लेते हैं भूखे प्यासे, लेकिन उनकी अपनी आस्था है, अपना कौम है सबका। तो आप सभी को ईद की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी के जो भी आपने रमज़ान में रोजे रखे, जो अपने भूखे प्यासे अपने अल्लाह के लिए, अपने खुदा के लिए, जो इतने समय के अंतराल का भूखे प्यासे नमाज अदा की, कुरान शरीफ पढ़ी, जो भी आपकी जाति अनुसार होते होंगे। जैसे कि मैं तो हिंदू हूँ, तो मुझे अपने हिंदू धर्म में जैसे कि हमारे होती हैं गीता, रामायण, दुर्गा सप्तशती का पाठ, हनुमान चालीसा, मतलब हमारे में भी बहुत इस प्रकार के होते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों के में भी उसी प्रकार के होते होंगे। तो आप सभी को, सभी मेरे मुस्लिम भाइयों को, मुस्लिम बहनों को, मुस्लिम बच्चों को, सभी को मेरी ओर से, और जो मेरी यूट्यूब फैमिली में कुछ सब्सक्राइबर भी होंगे, जो मेरे मुस्लिम भाई होंगे, मुस्लिम बहनें होंगी, सभी को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। मनाइए ईद अपने परिवार के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, अपने समस्त परिवार के साथ। और बहुत अच्छा आपका ईद का आज का दिन बीते। आपके अल्लाह, आपके खुदा आप सभी को भर भर के ब्लेसिंग दे। और थोड़ी सी ब्लेसिंग मुझे मेरी तरफ भी आनी चाहिए, क्योंकि मैं बधाई दे रही हूँ ईद की, तो कुछ मेरे लिए भी मांग लीजिएगा। कुछ मुझे भी उस खुदा से, उस ऊपर वाले से, उस परवरदिगार से, उस अल्लाह से मुझे भी मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, मैं धर्म और जाति में इतना वाद विवाद नहीं रखती हूँ। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, आप भी एक आम इंसान हैं। और आपको भी जन्म देने वाली एक माँ है, एक औरत है, और मुझे भी जन्म देने वाली एक माँ है, एक औरत है। तो मैं किसी धर्म के बारे में कभी भी गलत व्याख्या नहीं करती हूँ। बचपन से लेके अब तक की उम्र में मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी। जो मेरी मदर थी ना, मेरे साथ बड़ा अजीब सा था कि स्कूल फ्रेंड से ही जो मेरी सहेलियाँ बनी, गर्ल्स फ्रेंड, तो बहुत अजीब। आप लोग सुनेंगे भी तो मतलब बोलेंगे कि ऐसा भी होता है क्या किसी के साथ, कि मैंने ना ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए, ज़्यादा सहेलियां नहीं बनाई। और इस समय मैं आपको अपना एक सीक्रेट बताऊं, अपनी एक सच्चाई बताऊं, कि मैं अपनी किसी भी एक सहेली से भी कनेक्ट नहीं हूं, अपने किसी एक दोस्त से भी मैं कनेक्ट नहीं हूं। अगर देखा जाए तो मेरे पास दोस्त नाम की चीज़ ही नहीं है। मेरे पास कोई मेरा फ्रेंड नहीं है, मेरे पास कोई मेरा दोस्त नहीं है। अब ऐसा क्यों हुआ? शायद मेरा कुछ नेचर ऐसा था। बातचीत तो सबसे करती थी, लेकिन ज़्यादा किसी से अटैचमेंट नहीं रखती थी। समझती थी, लेकिन मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। पहले कुछ ऐसा मेरा जीवन था। मैं अपनी बचपन, अपना स्कूल टाइम की बात आपको बता रही हूँ। और देखिए, जब मेरा 8th क्लास से जब मेरी सहेलियाँ बनी, तो एक मेरी सहेली बनी मुस्लिम, एक मेरी सहेली बनती है सिख, एक मेरी सहेली बनती है ईसाई, और एक मैं होती हूँ हिंदू। तो बहुत सोचने वाली बात है, आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता रही हूँ। और थोड़ा मेरी जो मदर थी ना, तो मेरी मदर जो थी वो थोड़ा मुसलमानों से परहेज करती थी। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई मैं अपने चैनल पे आपको बता रही हूँ। और मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो मोमडन थी, मुस्लिम थी यानी कि। तो मुझे ना बहुत इंतज़ार रहता था कि ईद कब आएगी। उसका एक बहुत बड़ा कारण था, जो ये ईद पे ये लोग मीठी सेवइयाँ बनाते हैं ना, वो मुझे बहुत बहुत पसंद होती थी। आज भी मुझे पसंद है। तो आज जब भी ईद आता है ना, तो मुझे कुछ याद आए ना आए, वो मुझे सहेलियाँ
बहुत याद आती है, ख़ास तौर से मेरी मुस्लिम दोस्त। हाँ, मैं नाम बताना चाहूँगी, उनका नाम था नाहिद। तो मुझे तो इतना इंतज़ार रहता था ना, जैसे ही रमज़ान भी आते थे ना, आज मेरी फैमिली को भी पता चल जाएगा, मेरे पिताजी को भी पता चल जाएगा। मदर तो हमारे बीच में है नहीं, काफ़ी समय हो गया उनको हमसे दूर गए हुए। तो मैं घर से ना इतना बाहर नहीं निकलती थी, घूमना फिरना मुझे इतना पसंद नहीं होता था। तो अब जब ये रमज़ान होते थे और शाम को जब रोज़ा खुलता था, तो मुझे बड़ा इंतज़ार रहता था टाइमिंग का, कि अब 5 बजे या 6 बजे, 7, साढ़े 7 तक उनका रोज़ा खुल जाएगा। और मैं उनको पहले ही कह दी थी कि मुझे आना है तुम्हारे घर। तो आना क्यों है? क्योंकि वहाँ मुझे खाना था जो रोज़े में वो लोग खाते थे, पकोड़े खाते थे, खीर खाते थे। उनको पता था मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, तो कभी ऐसा नहीं है कि उनके परिवार ने मेरे साथ गलत किया है, ज़बरदस्ती की, नहीं। तो 2-3 बार मैं पहुँच जाती थी। मैं बचपन में खाने पीने में बहुत तेज़ थी, बहुत शौकीन थी। और ख़ास तौर से आज एक बात और कहूँगी कि जो मेरे बड़े मामा जी थे, मैंने उनको बहुत ज़्यादा तंग किया। आप लोगों ने मेरी वीडियो भी देखी होगी जो मैंने उनके लिए बनाई थी, जो आश्रम में जाके उन्होंने दान किया था। तो उनसे मेरी अटैचमेंट कुछ ज़्यादा थी। और मेरी मामी बहुत तंग हो जाती थी मेरे से, क्योंकि हम काफ़ी समय अपने मामा जी के साथ ही रहे। मेरे मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर उनके साथ ही रहे थे, बिल्कुल मतलब एक फैमिली की तरह ही। तो ना, मैं जैसा कि आपको कह रही हूँ, अब मेरे खाने पीछे में पीने में मेरी डाइट इतनी है नहीं, बेशक मेरी हेल्थ थोड़ी ऐसी लगती है, लेकिन डाइट नहीं है मेरी पहले की तरह। तो मैं अपने मामा का इंतज़ार करती थी, जैसे ही 5 बजते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं मेरे मामा जी, अभी भी हैं। तो उनको पता था कि खाने पीने में थोड़ा सा ज़्यादा वो है। ऐसा नहीं है, फादर से भी अटैचमेंट थी, बट मेरे बड़े मामा से मेरी ज़्यादा अटैचमेंट थी, क्योंकि वो मेरे खाने पीने का बराबर ध्यान रखते थे कि मुझे क्या पसंद है, क्या फ्रूट पसंद है और क्या नहीं पसंद है। वो शायद आज भी उनको पता होगा, जो मुझे लगता है। मुझे आम खाना बहुत पसंद था, उस समय था गर्मियों का दिन। तो मुझे मेरा बचपन में, शायद आपको बताऊं, 5th क्लास की बात होगी या 6th क्लास की बात होगी, जहाँ तक मुझे याद है, आई थिंक 5th क्लास की बात है। तो मैं बाहर ही बैठ जाती थी। जैसे कहते हैं ना कि मुखड़ होता है, द्वार होता है हमारे गेट का। तो मैं बाहर बैठ जाती थी और मेरे हाथ में इतना बड़ा मतलब बाउल सा होता था। तो मेरी मदर बोलती थी कि अभी भैया को आने में ना बहुत टाइम है, तो चल अंदर, घर के अंदर। तो मैंने कहा नहीं नहीं, बस टाइम होने ही वाला है, कि क्या लेके आएंगे मामा जी ना, तो वो मैं यहीं से ले लूँगी, क्योंकि होता है ऐसा था कुछ, याद आ रहा है वो सारा टाइम। आम तो मुझे बहुत पसंद होते थे। तो मेरी मामी जी बेचारी बड़ी परेशान हो जाती थी। तो मेरे मामा जैसे आम लेके आए, तो जैसे कि वो बहुत पुराना समय था, उन दिनों हमारे घर में फ्रिज नहीं होता था, मेरे मामा जी के पास भी नहीं था और हमारे पास तो था ही नहीं। खैर, हमारा बचपन, मैं कभी अपनी चाइल्डहुड स्टोरी, अपने बचपन की कहानी लेके आऊँगी, आप लोग देखिएगा ज़रूर उस वीडियो को। जिस दिन मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, उस दिन मैं अपनी बचपन की स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगी। उसमें मेरा संघर्ष, मेरी मेहनत, वो सब कुछ आपको पता चलेगा, किस तरीके से मेरा बचपन बीता, वो सब पता चलेगा आपको। तो जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, मैं वैसे ही अपने यूट्यूब चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर अगर आज पूरे होते हैं, तो कल मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो मेरे मामा जी आम लाते थे, तो मेरे मामा जी मेरी मामी को ना प्यार से कल्याणी कहते हैं, अभी भी कहते हैं। तो वो कहते थे कि ये आम रख दो, फ्रिज तो होता नहीं था, कि इसको मतलब बकेट में, यानी कि बाल्टी में रख दो पानी भर के, तो ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, फिर इसको खाएंगे सब लोग। तो मामी बोलती थी ठीक है। मेरे कानों में ये आवाज़ चली जाती थी कि अब ये आम जो है बकेट में जा रहे हैं, बाल्टी में जाने वाले हैं ऑलरेडी। तो मेरे कानों में तो आवाज़ चली गई। तो उसके बाद मेरी मामी किचन में बिजी हो जाती है, मामा जी के लिए चाय पानी नाश्ते का जो भी प्रबंध करना होता है। तो वो जो आम बकेट में ठंडे हो रहे होते हैं ना, वो गनीता राय के पेट में ठंडे होना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ इस तरीके से। तो बहुत अजीब बात है, थोड़ी देर बाद मेरे मामा जी बोलते हैं, मेरी मामी का नाम लेते हैं कि कल्याणी आम ले आना काट के, जब वो चाय पीने की 1-1.5 घंटे की बात होती है। अच्छा, तो भाई वो समय ऐसा था, हम इतने हाई फाई घर से नहीं थे, लेकिन हाँ, मेरे मामा जी, जो मेरी मदर का जो मायका था, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था।
मतलब अच्छे थे, अच्छे अच्छे का मतलब ये हो गया कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हाँ, मेरे फादर का जो घर है, जो मेरे डैडी है, वो अगर कहा जाए तो जो मेरी मम्मी का ननिहाल हुआ यानी कि मायका हुआ, तो थोड़ा मेरी मदर स्ट्रांग थी, मतलब फैमिली के उससे, और मेरे पापा थोड़े मध्यम में आते थे। पर कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो उसके बाद जब मामा कहते थे कि आम कहाँ है कल्याणी, तो अब आम उसमें मिलेंगे कहाँ। ये मैं बहुत सच बता रही हूँ, और शायद आप लोग हंसोगे भी कि आज मैं ऐसी स्टोरी शेयर कर रही हूँ आपकी। तो 2 से 1.5 किलो आम जो होते थे ना, कुछ तो मेरे पेट में चले जाते थे और कुछ मैं छुपा के उसको रख लेती थी कि आज के लिए तो हो गया मेरा, अभी मैंने खा लिया, अब इसको हम नेक्स्ट डे भी दोपहर में खाएंगे आराम से। तो फिर मामी को जब आम नहीं मिलते थे उस बाल्टी के अंदर, तो वो परेशान होती थी। तो फिर मामू बोलते क्या हुआ, आम नहीं लेके आई? तो मामी कहती थी आम मैं लेके कहाँ आऊँ, वो आम तो किसी और के पेट में ठंडे हो चुके हैं। अब आप ऐसा करो, आप रोटी खा लो, आप फिर ले आना कल आम। तो मामा कहते थे मेरे में समझा नहीं, शक तो मेरे पर हो जाता था कि ये काम है किसका किसका है। तो उसके बाद फिर मुझे बुलाया जाता था गनीता, इस तरीके से आवाज करके, हाँ हाँ जी मामा। तो मामा नहीं, मैं मामू कहती थी। अभी भी मैं मामू ही कहती हूँ, या बड़े मामा कहती हूँ, या मामा जी बहुत कम कहती हूँ, हाँ मामू। तो मैं जाती थी, तो आम कहाँ गया सारा? तो मैं कहती थी आम तो मैंने खा लिया। तो तूने सारा आम खा लिया? हाँ सारा खा लिया। तूने एक भी आम नहीं छोड़ा? सारा मेरे पेट में चला गया और मैंने खा लिया। आपको तो पता है ना कि मेरे को आम कितना पसंद है। अब बहाना तो कुछ चाहिए था, तो मैंने ऐसे बोल दिया आपको तो पता है ना आम मुझे कितना पसंद है। हाँ वो तो पता है बेटा, पर कुछ तो हमारे लिए भी छोड़ना चाहिए था। तेरी मामी क्या खाएगी, तेरा मामा क्या खाएगा, और तेरी मम्मी क्या खाएगी, तूने किसी के लिए नहीं सोचा? तो मैंने कहा अब तो मैंने खा लिया, और मैंने ना 1-2 छुपा के भी रख लिया है। अगर आप कहते हो तो मेरे पास 2 आम है सिर्फ, अगर आप कहते हो तो मैं ला दूंगी, और आप कहोगे कि बेटा तू कल खा लियो, तो मैं उसको कल खा लूंगी। मेरा कुछ जवाब इस तरीके से होता था। तो कुछ खाने पीने में मेरा इंटरेस्ट इतना होता था, और अब पता नहीं, अब तो मतलब ऐसी मेरी डाइट है ही नहीं। बेशक आप लोगों को देखने में ऐसा लगता होगा कि मेरी हेल्थ अच्छी है, लेकिन मेरी डाइट बहुत बहुत कम है, एक बच्चे वाली डाइट हो चुकी है इस टाइम पे मेरी। तो ठीक इसी तरीके से बात करना चाह रहे थे हम ईद के ऊपर। तो जो मेरी सहेली थी ना मोमडन, मैं जैसे ही रोज़ा खुलता था तो मैं शाम को मेरी एंट्री उनके घर हो जाती थी, कि वो पकौड़ी खाते थे, वो दही भल्ले खाते थे, कुछ अलग अलग डिश बनती थी। तो सिर्फ खाने के लिए मेरा मतलब इतना खाने पीने पे ध्यान होता था, बहुत ज़्यादा ध्यान होता था बचपन में। तो किसी तरीके से 2 दिन 4 दिन 5 दिन में गई, मेरी मम्मी को मेरे पर शक होने लग गया कि ऐसा क्या है, बच्चा ही शाम को कहाँ गायब हो जाता है। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरा पीछा किया गया कि हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। तो फिर मम्मी को पता चल गया कि हम यहाँ जा रहे हैं, और मेरी मम्मी थोड़ा मुसलमानों को कम पसंद करती थी। तो उसके बाद तो जो मेरा हाल हुआ, उसके बाद मैंने मतलब कान पकड़ लिया अपनी सहेली के घर जाने का, कि ठीक है नहीं जाना भाई, नहीं खाना पीना बिल्कुल नहीं। लेकिन जब ईद आई, क्योंकि आज है ईद, इसलिए मुझे ये स्टोरी अपनी याद आ गई। लेकिन जिस दिन ईद आई ना, उस दिन तो गनीता को भाई कोई रोक ही नहीं पाया। उस दिन तो मैंने मम्मा को बोला, मम्मी को, कि आज जाने दो, मैं कुछ भी खा पी के नहीं आऊँगी, पक्का कुछ भी नहीं वो देंगे ना, कुछ भी नहीं खा पी के आऊँगी। मुझे इसलिए जाना है ना वहाँ पे। फिर उन्होंने बोला तुझे जाना है क्यों? मुझे इसलिए जाना है कि आज आप मुझे नए कपड़े दोगे पहनने के लिए, और मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरी सारी सहेलियाँ वहाँ इकट्ठी होंगी, तो आज तो मुझे जाने दो, मैं कुछ भी नहीं खा के आऊँगी सच्ची में। तो और मेरी मदर ने मेरे पर ट्रस्ट भी कर लिया कि हाँ इतना बोल रही है तो नहीं खा के आएगी। फिर मम्मी ने बोला बेटा वो लोग मुसलमान होते हैं, पता नहीं वो कौन सा नॉनवेज तुम्हें खिला देंगे, वो क्या खिला देंगे, वो ये खाते हैं वो खाते हैं। मतलब उन्होंने बहुत कोशिश करी कि मैं किसी तरीके से वहाँ अपने फ्रेंड के घर ना जाऊँ, लेकिन मैंने उनको किसी तरीके से राजी कर लिया, उनको विश्वास दिला दिया कि मैं वहाँ कुछ भी खाऊंगी पीऊंगी नहीं, बस मिल के आ जाऊंगी, उसको मैं ईद की बधाई दे के आ जाऊंगी। अब तो आप जाने दो। तो मदर ने बोल दिया हम जाओ, लेकिन रुकने वाला कौन था? कौन था रुकने वाला, जब वहाँ खाने पीने के इतने पकवान मिले, गुलाब जामुन मिले, सेवैयाँ मिली जो कि मुझे बहुत पसंद थी, वो सेवई बहुत डिफरेंट होती थी, मतलब बहुत कुछ ऐसा मिला जो मुझे पसंद था। मैंने तो खाया और बहुत अच्छे से खाया। खा पी के फिर वहाँ पर मैंने ये कहा कि खाते पीते ही मैं वहाँ से निकल गई, मैं रुकी नहीं। तो कुछ मेरा इस प्रकार से, मैंने आपको ये स्टोरी इसलिए शेयर की कि मेरा कुछ नेचर बहुत अलग रहा है बचपन से, जिसमें कि मैं अपनी मदर से बहुत बहुत प्यार करती थी, अभी भी करती हूँ और करती रहूँगी।
चाहे बेशक वो आज मेरे बीच में नहीं है, उनकी किसी भी बात को मैंने नज़रअंदाज नहीं किया। लेकिन ना मेरे मन में ये था कि मैं अपनी मदर को भी कहती थी कि मम्मी वो जैसे मैं आपकी बेटी हूँ, वो भी तो किसी की बेटी है ना, उसको भी तो जन्म दिया उसके माँ ने, जैसे आपने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा उसको भी किया। जो मेरे अंदर खून है वो उसके अंदर खून है। तो फिर आप मतलब ऐसा क्यों बोलते हो कि नहीं मुसलमानों से दोस्ती नहीं करनी या दूर रहना, ऐसा क्यों है? तो कुछ कुछ वो मुझे स्टोरी सुना देती थी कुछ कुछ, लेकिन मेरे इस दिमाग पे कोई असर नहीं पड़ता था, मेरे इस दिल पे कोई असर नहीं पड़ता था। मैंने अपनी सहेली को दिल से स्वीकार किया था, किया है, और आज भी करती हूँ। वो जहाँ कहीं भी हो, भगवान उनके जीवन में बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग, वो खुदा वो अल्लाह। और आज ईद है तो उन्हें तो पता नहीं है कि मेरा चैनल होगा यूट्यूब पे, लेकिन मैं उनको ईद की बधाई आज भी दे रही हूँ। और हमेशा जब जब ईद आती है तो मुझे उनकी याद बहुत आती है। भगवान हमेशा वो अल्लाह वो खुदा उनको खुश रखे, उनके घर में बरकत दे, हर चीज़ हो। तो दोस्तों आज मैंने बहुत अपनी छुपी हुई स्टोरी आपको सुनाई है। हो सकता है आपको आज की मेरी वीडियो शायद इतनी पसंद ना आए। चलिए कोई बात नहीं, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। और फिर से एक बार ईद की बधाई आप सभी को। हैप्पी ईद, ईद की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मनाइए ईद अपने घर में अपने परिवार के साथ, घूमिए फिरिए, अच्छे अच्छे पकवान खाइए, सेवइयाँ खाइए, जो भी आप लोग खाते हैं खाइए। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैंने बहुत बहुत कीमती समय लिया। धन्यवाद धन्यवाद।